चलिए स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर। ये थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलते हैं। बेसिक वाला रूल आपको चैनल पे अपलोड कर दिया गया, जैसे 1 कार्बन को मेथ कहते हैं, 2 कार्बन को एथ कहते हैं, 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं। इसके बारे में चैनल पे वीडियो अपलोड कर दिया गया, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चलते हैं। एडवांस का मतलब 2 स्टेप आगे चलते हैं। ये इस टाइप का जो देख रहे हैं अपना नॉमेनक्लेचर बहुत ही आसान होता है। कैसे करते हैं देखिएगा, कुछ बातों का ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको हमने बताया था कि लंबी चेन का सिलेक्शन करना होता है। लंबी चेन का मतलब क्या, देखिए ये देखिए, ये जितने कार्बन लगे होते हैं ना, ये देखिए एक एक चेन बनी, तो आप कहेंगे सर ये चेन तो यहाँ भी बन सकती है, हम कहेंगे हाँ। या फिर आप कलर चेंज करके आपको दिखाते हैं, आप कहेंगे कि एक चेन तो ये भी बन सकती है, ये वाली सबसे जिसमें ज़्यादा कार्बन आएंगे उसी को हम बोलेंगे वही चेन लेना है, वही सबसे लंबी चेन वही होगी, उसी का सिलेक्शन करते हैं। जैसे देखिए इसमें सीधे चलते हैं, 1 2 3 4 5 6, इस चेन में कितना कार्बन आया, 6। बस कार्बन को काउंट करना होता है, हाइड्रोजन से कोई मतलब नहीं है आपसे। फिर दूसरे वाले पे चलते हैं, 1 2 3 4 5 6। देखिए इस वाली चेन में भी 6 आ गया, इसमें भी 6 आ गया, तो बोलेंगे कौन सा लेंगे, हम कहेंगे जो आपकी इच्छा वो चेन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, इसमें भी 6। आप किसी भी तरीके से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम सबसे लंबी चेन इसी को कंसीडर कर लेते हैं। यही हमारी होगी सबसे लंबी चेन, हमारी यही हो गई। एक बात तो आपको समझ में आ गया कि सबसे लंबी चेन का सिलेक्शन कैसे करते हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर का आपको कार्बन होते हैं वही हमारी सबसे लंबी चेन होती है, उसी को कंसीडर किया जाता है। अब दूसरी बात आपको ध्यान देना है। दूसरी बात ये ध्यान देना है कि जहाँ पर आपको CH3 दिख जाए, C2H5 दिख जाए, C3H7 दिख जाए, C4H9 दिख जाए। देखिए CH3 कहीं दिख जाए आपको ब्रांच का मतलब है, देखिए ये कार्बन जो आपकी मेन चेन है इसमें CH3 बगल में ऐसे लटक जाए, या कहीं पे C2H5 ऐसे लटक जाए, इसको कहते हैं ब्रांच कहते हैं। इसको हम बोलते हैं मेथाइल, C2H5 को बोलते हैं एथाइल, और C3H7 को बोलते हैं प्रोपाइल। लेकिन यहाँ पे लगा देते हैं आइसोप्रोपाइल। क्या लगा देते हैं, आइसोप्रोपाइल। देखिए 1 कार्बन को मेथ बोलते हैं, जिसे बोलेंगे मेथाइल, 2 कार्बन को एथ बोलते हैं, इसे बोलेंगे एथाइल, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, तो इसे बोलेंगे प्रोपाइल, लेकिन बोलेंगे आइसोप्रोपाइल। 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, इसे हम बोलेंगे ब्यूटाइल, लेकिन क्या बोलेंगे वहाँ पर सेकेंडरी ब्यूटाइल, SEC लगा देना है आपको। ऐसा क्यों होता है उसका रीज़न भी है, या थोड़ा बता भी देते हैं आपको। देखिए ऐसा क्यों, जो CH3H7 है इसे आइसोप्रोपाइल, आप कहेंगे सर प्रोपाइल हम नहीं बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल बोलेंगे, हम कहेंगे हाँ आप आइसोप्रोपाइल बोलिए। क्यों, क्योंकि इसमें जो ये कार्बन में जो बॉन्ड लगा होता है ना, एकदम बीच में लगा होता है। आइसो का मतलब एकदम बीच में, ये देखिए बीच में। ब्यूटाइल में जो कार्बन जुड़ा होता है ना वो दूसरे स्थान पे लगा होता है, उसे बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। आगे से मैं आपको बताएंगे। चलिए इतना आपको समझना था। CH3 कहीं पे लटका रहेगा, कहीं ब्रांच होगी तो मेथाइल, यदि C2H5 दिखेगा तो एथाइल, CH3H7 दिखेगा तो आइसो प्रोपाइल, और C4H9 दिखेगा तो सेकेंडरी ब्यूटाइल लिखेंगे। इस बात को आपको ध्यान देना है। चलिए तो इतनी बात आपको बेसिक समझ में आ गई। दूसरी बात, अब तीसरी बात। एक बात तो लॉन्ग चेन का सिलेक्शन आपने कर लिया, दूसरी बात जो ब्रांच निकले रहेगी उसका नाम क्या होगा। तीसरी बात आपको ये देखना है कि कार्बन की काउंटिंग इधर से करें, इधर से लेफ्ट से करें, ठीक है, या फिर हम राइट से करें, किस साइड से करें हम। तो इस बात को समझने के लिए आपको ये देखना होता है ये जो ब्रांच लगी हुई है ना किधर से नज़दीक है। देखिए इधर से काउंटिंग करते हैं, एक दूसरे स्थान पे नज़दीक है, इधर से देखते हैं तो पहला दूसरा तीसरे, यहाँ पे देखिए तीसरे स्थान से, ठीक है। देखिए हम लेफ्ट से जब गए तो दूसरे स्थान पे, जब राइट से आए तो देखिए यहाँ पे तीसरे स्थान पे आए। आई बात है समझ में। तो आपसे उधर से काउंटिंग करना है जिधर से ब्रांच एकदम पास में हो, तो इधर से पास में कौन सा स्थान पे है, पहला दूसरा, इधर से देखिए दूसरे स्थान पे। इधर से आएंगे तो पहला दूसरा तीसरे स्थान पे, तो इधर से हम नहीं चलेंगे, जिधर से नज़दीक हो, इधर देखिए इधर नज़दीक है। चलिए आइए देखते हैं फिर। अब काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 हमने कर दिया। अब ये देखेंगे ये जो ब्रांच निकली है कौन कौन से स्थान पे निकली है, तो एक दूसरे स्थान पे निकली है और एक चौथे स्थान पे निकली है। अब बात यह आई कि पहले दूसरी वाली को लिखेंगे कि चौथी वाली को लिखेंगे। तो रूल कहता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हम चूज़ करेंगे। हम अल्फ़ाबेट पे जाएंगे, जो अल्फ़ाबेट में पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, जो अल्फ़ाबेट में बाद में आएगा उसे बाद में लिखेंगे। देखिए यहाँ पे CH3 को हम बोले थे ना, क्या लिखते हैं CH3 को मेथाइल, देखिए यहाँ पे मेथाइल। और देखिए ये लिखा है
H5 लिखा है, ये देखिए एक कार्बन दो कार्बन, देखिए दो कार्बन, तीन हाइड्रोजन यहाँ पे, दो हाइड्रोजन यहाँ पे, कितना हो गया, 5 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया। इसे क्या बोलते हैं, जहाँ पे दो कार्बन होते हैं उसे बोलते हैं एथाइल। ये हो गया एथाइल, ये हो गया मेथाइल। तो बताइए पहले M स्टार्ट होता है या आपका E स्टार्ट होता है, कहेंगे सर ये तो E स्टार्ट होता है ABCD में अल्फ़ाबेट में, तो सबसे पहले हम इथाइल वाला लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है चौथे स्थान पे क्या लिखा हुआ है, इथाइल, तो लिखेंगे 4 इथाइल। दूसरे स्थान पे कौन लिखा है, 2, और दूसरे स्थान पे क्या है, CH3 क्या बोलते हैं, मेथाइल, मेथाइल हो गया। अब ये देखेंगे कि ये जो हमारे लॉन्ग चेन है इसमें कितने कार्बन है, तो 6 कार्बन है, 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स। ये एक कार्बन दो कार्बन क्या कहते हैं ना, ये वीडियो अपलोड कर दिया गया, उसको जाके आप देख सकते हैं, हेक्स। और सिंगल बॉन्ड लगा तो क्या जोड़ते हैं, हेक्सेन, तो यहाँ हो गया ये हेक्सेन। तो 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन, बस ये सिंपल रूल था। अब तो बहुत जल्दी जल्दी से आप करेंगे, देखिए कैसे। आइए बी वाला देखते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे लंबी चेन आपको सिलेक्शन करना था, तो ग्रुप देखिए इधर से 1 2 3 4, इधर पे चौथे स्थान से लगा हुआ, इधर से 1 2, इधर तीसरे स्थान पे लगा हुआ, तो काउंटिंग हम इधर से ही करेंगे। तो देखिए काउंटिंग की गई है, कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब तीसरे स्थान पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ये देखिए C2H5 इसको बोलते हैं, C2H5 ये भी है, देखिए यहाँ भी C2H5 यहाँ भी है। और यहाँ पे क्या देखिए C3H7 है, ये देखिए एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन देखिए हाइड्रोजन 3 3 6 एक साथ, इसको क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। आई बात है समझ में। इसको देखिए C2H5 को बोलते हैं इथाइल बोलते हैं, और C3H7 को बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। उसी के हिसाब से नाम लिखेंगे। चलिए नाम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है। पहली बात है कि देखिए ये आपके पास देखिए इथाइल है और ये आपके पास प्रोपाइल है, तो इथाइल और प्रोपाइल में सबसे पहले किसको लिखेंगे सर, कहेंगे आप तो इथाइल को लिखेंगे, तो हम इथाइल को ही लिखेंगे सबसे पहले। देख लेते हैं यहाँ पे लिखा है, देखिए 1 2 3, तीसरे स्थान पे देखिए, तीसरे स्थान पे ए भी लिखा है, तीसरे स्थान पे भी, एक इथाइल यहाँ पर, एक इथाइल यहाँ पर, तो 3 3। क्यों हमने दो बार 3 3 लिखा, क्योंकि एक बार ये 3 लिखा था, एक बार ये 3 लिखा था। तीसरे स्थान पे ये लगा था, तीसरे स्थान पे भी लगा था, 3 3 हो गया। कितना इथाइल लगा हुआ है, 2 2 को बोलते हैं डाई, देखिए डाई। कितना इथाइल, देखिए इथाइल 3 3। तीसरे स्थान पे ए भी लगा था, तीसरे स्थान पे ए भी लगा था, तो 3 3 लिख दिया। यहाँ पे देखिए दोनों एक ही चीज़ है, तो बोलेंगे डाई। ये क्या है, इथाइल, तो इथाइल। अब देखिए पांचवें स्थान पे क्या लिखा गया है, 5 आइसोप्रोपाइल। देखिए आइसो, देखिए इसको क्या बोलते हैं हम, आइसोप्रोपाइल। और यहाँ पे चौथे स्थान पे क्या लिखा हुआ है, ये यहाँ पे है मिथाइल। तो ये आपका नाम हो गया 3 3 डाई इथाइल, 5 आइसोप्रोपाइल, 4 मिथाइल ऑक्टेन। देखिए ऑक्टेन क्यों, 8 कार्बन को बोलते हैं ऑक्ट, और सिंगल बॉन्ड हो तो जोड़ देंगे ऑक्टेन, तो ये हो जाएगा ऑक्टेन। आइए अगले पे चलते हैं, देखिएगा सी वाले पर। सी वाले पे देखते हैं, सेम कहानी वही है। काउंटिंग किधर से करेंगे, इधर पास में, देखिए इधर चौथे स्थान पे, इधर से आएंगे तो 1 2 3 4 5 6, छठवें स्थान पे हो जाएगा। तो काउंटिंग जिधर से नियरेस्ट होता है उधर से काउंटिंग हम करते हैं, तो काउंटिंग इधर से कर ली गई है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इधर हो गया। अच्छा देखिए ये क्या है ना, ये देखिए आप CH, इधर है CH3, इधर भी है CH3। इसका मतलब क्या है, ये देखिए कितने कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन, इसका मतलब ये प्रोपाइल है। आई बात समझ में। तो प्रोपाइल क्या बोलते हैं, इसको आइसोप्रोपाइल बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे हम, सेकेंडरी ब्यूटाइल। देखिए 1 2 3 4, C4H9 है, इसे बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी क्यों बोलते हैं, देखिए पहले दूसरे कार्बन पे लगा है ना ये बॉन्ड, तो बोलेंगे दूसरे कार्बन पे, तो सेकेंडरी बोल देते हैं, इसको नाम बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलते हैं। चलिए अब नाम लिखते हैं। देखिए तो पांचवें स्थान पे सबसे पहले देखिए ये ब्यूटाइल है और ये आपका प्रोपाइल। तो अल्फ़ाबेट में पहले कौन आता है, बी, तो लिखेंगे पहले 5 6 से मतलब नहीं है, ये 6 से मतलब नहीं होता है, हम ब्यूटाइल से ही अल्फ़ाबेट चेक करते हैं, आइसो से नहीं मतलब होता है, हम प्रोपाइल से चेक करेंगे। तो बी पहले आता है, तो 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल, इसका नाम हो गया 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल। यहाँ पे देखिए चौथे स्थान पे कौन है, 4 लिख दिया, आइसोप्रोपाइल। कितना कार्बन है, 10 10 कार्बन को बोलते हैं डेक, और सिंगल बॉन्ड जोड़ देते हैं एन, क्या हो जाएगा, डेकेन। देखिए यहाँ पे डेकेन, जो हो गया सिंपल। चलिए अब डी वाला देख लेते हैं। इसमें भी एक ही ब्रांच लगा हुआ है, तो कोई दिक्कत है नहीं। 1 2 3 4 5, इधर से देखेंगे 1 2 3 4 5, चाहे इधर से काउंटिंग करिए चाहे इधर से काउंटिंग करिए, कोई बात नहीं, बीच में है ना एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए इसको थोड़ा देख लेते हैं। पहली बात तो ये पांचवें स्थान पे ब्रांच लगी हुई, तो पांचवें स्थान पे ये ब्रांच हमने लिख दिया। अब देखिए इसमें कितना CH3 है, 1 CH3 2 CH3, देखिए 2 2 डाई मिथाइल, CH3 को क्या बोलते हैं, डाई मिथाइल। और यहाँ पे कितना कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन क्या बोलते हैं, प्रोपाइल। तो देखिए यहाँ पे हो गया प्रोपाइल। कितना यहाँ पे कार्बन लगा, मेन चेन में कितना कार्बन है, 9, तो बोलेंगे 9 को बोलते हैं नन बोलते हैं, और सिंगल बॉन्ड तो एन, नन एन। देखिए यहाँ पे नन एन हो गया 5
5वें स्थान पे ये ब्रांच पूरा लगा हुआ था, इसलिए हमने 5 लिख दिया। 2 देखिए CH3 2 बार लिखा हुआ था। 2 कितना है, 2 को बोलते हैं डाई मेथाइल, इसको CH3 क्या बोलते हैं, मेथाइल। और देखिए 1 2 3 कार्बन क्या बोलते हैं, प्रोपाइल। तो यहाँ देखिए प्रोपाइल हो गया, और 9 कार्बन को नॉन बोलते हैं, ए जोड़ दिया तो नॉन एन हो गया। आइए अगला देखते हैं, ये तो बहुत आसान है, इसे देख लेते हैं। काउंटिंग इधर से करेंगे, देखिए इधर से करेंगे तो 1 2 तीसरे स्थान पे, इधर से करेंगे तो 1 2 तीसरे। काउंटिंग आप इधर से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नंबरिंग जैसे एनसीईआरटी में थे वैसे कर लेते हैं। देखिए तीसरे स्थान पे क्या लिखा हुआ है, देखिए C2H5, CH2 को इथाइल बोलते हैं, ई से स्टार्ट होता है। यहाँ पे CH3 को मेथाइल बोलते हैं, तो ये स्टार्ट होता है एम से। पहले कौन लिखेंगे, ई वाला। देखिए तीसरे स्थान पे इथाइल, और 5वें स्थान पे कौन लिखा है, मेथाइल। और 7 कार्बन को बोलते हैं हेप्ट, क्या बोलते हैं, हेप्ट। सिंगल बांड सब में देखिए तो जोड़ लेंगे एन, क्या हो जाएगा, हेप्टेन। डबल बांड रहता ना तो यहाँ पे इन जोड़ते, और ट्रिपल बांड रहता तो आयन जोड़ते। तो बस यही था, ये सिंपल। आगे नेक्स्ट लेवल का IUPAC नोमेनक्लेचर देखेंगे। थैंक यू।